हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में मैंने आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आते हैं आपके सस्पेंशन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके हेट्रोजीनियस होते हैं और दूसरे होते हैं कोलाइड्स। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन, है ना, क्योंकि हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं तो सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरी तरफ कोलाइड्स के बारे में बात करते हैं तो कोलाइड्स जो होते हैं दे अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। देखने में ऐसे लगते हैं कि ये होमोजीनियस हैं लेकिन ये होते क्या हैं, हेट्रोजीनियस। ठीक है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है वो इतना बड़ा होता है कि वो हमें आसानी से दिख जाता है ना। कैन बी सीन विद नेकेड आइज, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, बहुत आसानी से नजर आ जाता है क्योंकि साइज बड़ा होता है। कोलाइड्स में पार्टिकल का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा क्या काफी छोटा हम कह सकते हैं कंपैरिजन टू सस्पेंशन। तो वो पार्टिकल्स हमें नजर नहीं आते, है ना। इनके पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से छोटा होता है, जिस वजह से ये भी नजर नहीं आते, है ना। ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, सस्पेंशन लाइट को स्कैटर करते हैं। अगर किसी सस्पेंशन से लाइट गुजारी जाए, पास की जाए, तो लाइट का पाथ नज़र आता है। ओके, कोलॉइड्स जो हैं ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं, ये दोनों लाइट को स्कैटर करते हैं। इनके पार्टिकल का साइज मैंने बताया मोर देन 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो आंखों से नज़र आ जाते हैं, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं, है ना। इनके पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से छोटा होता है कोलाइड के पार्टिकल का साइज, जिस वजह से ये नज़र नहीं आते। तो ये डिफरेंस हैं दोनों में। ठीक है, ये भी हेट्रोजीनियस, ये भी हेट्रोजीनियस। इनके पार्टिकल्स आप देख सकते हैं सस्पेंशन के, कोलाइड के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके नज़र देख सकते हैं आप, है ना। स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये लाइट के पार्टिकल्स ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। कोलाइड भी लाइट को स्कैटर करती है। इनके पार्टिकल का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इनके पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा और सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज से सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से छोटा होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया है, सॉइल प्लस वाटर सस्पेंशन में, ऑयल प्लस वाटर, है ना। ऑयल को पानी में मिलाओ तो भी आपका सस्पेंशन तैयार होता है। यहाँ पर मिल्क है, बटर है, फॉग है, मिस्ट है ना, स्मोक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके कोलाइड के। ठीक है, तो कोलाइड्स और सस्पेंशन दोनों ही, कोलाइड और सस्पेंशन दोनों ही क्या हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ये देखने में आपको होमोजीनियस लग सकते हैं लेकिन वास्तव में ये हेट्रोजीनियस होते हैं। मिल्क आप अगर देखें तो देखने में ऐसा लगता है कि होमोजीनियस है लेकिन वास्तव में ये हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट, है ना। एक बहुत बढ़िया इफेक्ट है, ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, इनका नाम टिंडल था। टिंडल इफेक्ट ने क्या, टिंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था मैं बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा विंटर्स में या समर्स में भी, एक बहुत बड़ा डार्क रूम है और डार्क रूम में, गंदा डार्क रूम है, पुराना सा बेसमेंट टाइप का, और उसमें कहीं पर एक होल है और जब भी वहाँ से एक रोशनी आती है या सनराइज होता है मॉर्निंग के टाइम में तो आपको लाइट नज़र आती हुई आते हुए, है ना, एक पाथ नज़र आता है, लाइट का आता है नज़र। एक डार्क रूम है, बहुत अंधेरा उस रूम में है और एक होल से लाइट आ रही है, एक आपको रास्ता नज़र आता लाइट का आता हुआ। बस यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कभी आप किसी जंगल में जाइए, बहुत घना जंगल है ना, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सुबह के 5 बज गए, है ना, सर्दियों का टाइम है, थोड़ा सा फॉग भी है और आप उस जंगल में खड़े हुए हैं तो आप देखेंगे जैसे ही सनराइज़ होता है, फील करना, अपनी आंखों से देखना, तो आपको
रेज नज़र आएंगी, सन की रेज उस जंगल के बीचों बीच में आती हुई नज़र आएंगी, और रेज का पाथ भी नज़र आएगा। रेज जो है उनका पाथ भी आपको विजिबल होगा आँखों से, है ना, क्योंकि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, फॉग प्रेजेंट है, तो ये कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं उस जंगल में। तो जो कैनोपी है फॉरेस्ट का, कैनोपी मतलब फॉरेस्ट का जो पेड़ों का ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला, वहाँ पर आपको पाथ नज़र आएगा ना। बुक्स में भी आपने डायग्राम्स देखे होंगे, है ना, सनरेज आती हुई। तो ये ऑब्जर्व किया गया था टिंडल ने ऐसा ऑब्जर्व किया था, तो टिंडल इफेक्ट बोला इसको। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स, यही है आपका टिंडल इफेक्ट। बात समझ लें? टिंडल ने ऑब्जर्व किया था कि जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तो इस फिनोमिना को बोला गया टिंडल इफेक्ट। और ये आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी फॉरेस्ट में जाकर, या आपके आसपास कोई बहुत सारे बाग हो, कोई घना जंगल हो, है ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इवन आप एक डार्क रूम में भी देख सकते हैं ना, एक लाइट का पाथ नज़र आएगा, एक होल से लाइट आते हुए नज़र आएगी, उसका पाथ नज़र आएगा, और वहाँ पार्टिकल्स भी नज़र आएंगे। उस लाइट के पाथ में आपको पार्टिकल्स भी नज़र आएंगे ना, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो, या स्मोक के पार्टिकल्स हो सकते हैं, वाटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो पार्टिकल्स भी नज़र आते हैं। ये था पूरा टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोलॉइड क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कोलॉइड्स के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, कोलॉइड, जितने भी कोलॉइड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट क्या होते हैं? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट क्या होते हैं, सभी को पता होगा, बताइए। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, यस, सही बताया है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? उसी तरीके कोलॉइड्स के भी दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। है ना, ये पूरा दोनों कंपोनेंट है कोलाइड के। एक है डिस्पर्स्ड फेज, जो स्मॉल अमाउंट में रहता है हमेशा, प्रेजेंट इज स्मॉल अमाउंट, वही सॉल्यूट का काम कर रहा है। सॉल्यूशन में जो काम सॉल्यूट करता था वो यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज कर रहा है, और ये लार्ज अमाउंट में रहता है। डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा अमाउंट में रहेगा डिस्पर्जन मीडियम, और कम अमाउंट में रहेगा डिस्पर्स्ड फेज, है ना। कोलॉइड्स आपको तीनों स्टेट में मिल सकते हैं। कोलॉइड्स जो हैं वो आपको सॉलिड स्टेट्स में मिल जाते हैं, गैसेस स्टेट में मिल जाते हैं, और लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं। मैं तीनों के एग्जांपल्स आपको देता हूँ, ठीक है। तो कोलॉइड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के बारे में अगर बात करते हैं, और मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज मैंने आपको बताया, जो स्मॉल अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा वो डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जो लार्ज अमाउंट में होगा। ऐसा सब्सटेंस जो लार्ज अमाउंट में होगा वो मीडियम में आएगा, और जो कम अमाउंट में होगा वो फेज में आएगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, मैंने कहा कम अमाउंट में, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो गैस है। अब ज़रा फॉग को देखिए, फॉग गैसियस होता है, हवा में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर एयर के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं ना। एयर मतलब गैसेस बहुत सारी हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, और लिक्विड थोड़ा बहुत होगा, है ना, कुछ पार्टिकल्स होंगे वाटर के, तो वहाँ पर गैस ज़्यादा है। तो गैस ज़्यादा मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम। एग्जाम्पल्स हैं क्लाउड, फॉग।
क्लाउड्स भी गैसेस से बने होते हैं, वाटर वेपर्स, है ना। और क्या होती है, वाटर वेपर्स होती हैं, एयर होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं उसमें, ठीक है। तो क्लाउड्स में गैसेस की परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसलिए गैसेस यहाँ पर डिस्पर्सिंग मीडियम। सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम कर रहा है। सॉलिड मतलब फिर से कम और गैस ज़्यादा हो। स्मोक को देखिए आप, स्मोक धुआं होता है, धुआं तो गैस से ही बना हुआ है, पूरा गैसियस फॉर्म में उड़ता चला जा रहा है, लेकिन उसमें कार्बन के पार्टिकल्स भी हैं और कार्बन के पार्टिकल्स कम अमाउंट में होते हैं। तो कम अमाउंट में कार्बन सॉलिड है ना, कहीं से धुआं निकले तो दीवार काली कर देगा, तो ये कम अमाउंट में है, ठीक है। स्मोक। डिस्पर्स्ड फेज गैस, देखिए और एक चीज बता दूं मैं आपको, कोलॉइड की जो स्टेट है वो डिपेंड इन्हीं पे करती है, डिस्पर्सिंग मीडियम पर। कोलॉइड कैसा होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। कोलॉइड जिस स्टेट में है वही डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा, जिस स्टेट में है। अब बताइए शेविंग क्रीम किस स्टेट में होती है, लिक्विड, सभी जानते हैं शेविंग क्रीम जो है लिक्विड स्टेट में निकलती है, तो डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड। मिल्क किस स्टेट में होता है, लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड। मड, कीचड़ किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, सिंपल सी बात है, लिक्विड। फोम या रबर, रबर देखा होगा सॉलिड होती है, रबर सॉलिड होती है, फोम भी सॉलिड होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड। जेली, चीज, बटर, ये सारी चीज़ें, बटर किस में आता है, सॉलिड होता है ना बटर, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड। मिल्की ग्लास, कलर्ड जेम स्टोन्स, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो बहुत आसान है, डिस्पर्सिंग मीडियम को पहचानना बहुत आसान है। जिस स्टेट में ये मिलते हैं, अगर ये गैसेस स्टेट में है तो डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, अगर ये लिक्विड स्टेट में है जो कोलॉइड्स हैं आपके, तो डिस्पर्सिंग मीडियम आपका गैस, लिक्विड। अगर ये गैसेस स्टेट में है तो डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, अगर ये लिक्विड मीडियम में है तो डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड, अगर ये सॉलिड मीडियम में है तो डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि कोलॉइड की स्टेट क्या है। कोलॉइड की स्टेट को देखकर आप डिस्पर्सिंग मीडियम बता देंगे आसानी से, है ना। डिस्पर्सिंग मीडियम बताना बहुत आसान है ना। जैसे हमने देखा स्मोक, अब स्मोक तो गैसियस फॉर्म में होता है, उड़ रहा है हवा में, तो स्मोक मतलब गैसियस फॉर्म में है, तो उसका डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा, गैस। अब स्मोक में ढूंढना है कि लिक्विड है या सॉलिड है, अब लिक्विड तो नहीं है उसमें, है ना, सॉलिड ही होता है, क्योंकि स्मोक जब जाता है तो दीवार गंदी कर देता है, कार्बन के पार्टिकल्स, तो सॉलिड कर दिया आपने। तो ये सारे बहुत आसान है याद करने, और इनको आप याद रखें, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मान लीजिए आपसे मिल्क पूछ लिया गया और पूछा गया इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, तो बताइए आप। तो मिल्क आपने देख लिया कि ये तो लिक्विड स्टेट में है, तो डिस्पर्सिंग मीडियम तो लिक्विड हो गया। अब और क्या होगा उसमें, और क्या होगा, गैस तो नहीं होगी ना। मिल्क को गर्म करो तो क्या बनता है ना, रबड़ी बन जाती है, थोड़ी देर बाद खोया बन जाता है, सॉलिड बन जाते हैं ना, तो फेज आपका सॉलिड हो जाएगा। बहुत आसान है, इसे आप 1 से 2 बार देखें तो आपको याद हो जाएगी, रट जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।